Good afternoon students. Welcome to today's video lecture of permutations and combinations. पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कॉम्बिनेशंस जिसका मीनिंग सिलेक्शन होता है उसका कंसेप्ट समझाया, उसकी थ्योरी सिखाई, सारे फॉर्मूलाज, और उसके बेस पे हमने एक्सरसाइज 7.4 के सारे क्वेश्चंस खत्म कर दिए एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 7 और 9, और मैंने आपको एग्जांपल 17 और 18 भी करके बताया। अब एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करें उससे पहले लेट अस रिवाइज ऑल द कांसेप्ट्स ऑफ कॉम्बिनेशंस अगेन। कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशंस मीन सिलेक्शंस, ये याद रखना है आपको, ठीक है। फिर तो एनसीआर का जो फॉर्मूला था वो कैसे आया वो बाद में आपको किसी भी वीडियो लेक्चर में वो फॉर्मूला डिराइव करके बताऊंगा। उसके लिए टोटल नंबर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स कितने थे? n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी सिलेक्टेड कितने? r। तो एनसीआर का मतलब क्या था? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग r ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम गिवन एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सो देयरफॉर एनसीआर का मतलब क्या था? टोटल नंबर ऑफ ways of selecting, total number of ways of selecting are objects from given n distinct objects। और उसका फॉर्मूला क्या था? एनसीआर का फॉर्मूला क्या था? n फैक्टोरियल अपॉन एनसीआर का फॉर्मूला क्या था? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। NCR का दूसरा फॉर्मूला था NPR अपॉन r फैक्टोरियल। और हाँ याद रखने का 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू n, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू n। दूसरा फॉर्मूला, दो तीन जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे वो मैंने आपको क्या रखने को कहे थे? NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r। फिर फॉर NCA if NCA is equal to NCB, then क्या थी थियरी? A is equal to B और n is equal to A plus B। NCR is equal to NC n minus r if NCA is equal to NCB, then A is equal to B और n is equal to A plus B। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला क्या था? इसका एप्लीकेशन टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। NCR प्लस NCR माइनस 1, NCR प्लस NCR माइनस 1 क्या था? n प्लस 1 CR। ओके, फिर हमने वो जो फॉर्मूला था ये उसका शॉर्टकट में एप्लीकेशन क्या सीखा था? ओके, एग्जांपल वाइज सपोज हमने किया था लाइक 30 C3, तो 30 C3 कैसे करते हैं आप? डायरेक्टली मैथमेटिकल न्यूमरेटर में आएगा प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 30 डिक्रीजिंग बाय 1, सो 30 into 29 into 28 upon 3 factorial, and that you can write as 30 into 29 into 28 upon 3 factorial मतलब 1 into 2 into 3। ओके, फिर अगर हमको कैलकुलेट करना है 50C4, तो 50C4 कैसे करेंगे? ऊपर क्या आना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 50 डिक्रीजिंग बाय 1, 50 into 49 into 48 into 47 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और उसको आप डायरेक्टली अगर लिखना है 50C4 को तो 50 into 49 into 48 into 47 अपॉन 4 फैक्टोरियल which is 1 into 2 into 3 into 4। ठीक है, आइडिया आ गया। फिर तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे। NC0 क्या था? 1, NCN क्या था? 1, NC1 क्या था? n। वो तीन रिजल्ट्स मैंने दिए थे, NC0 1, फिर NCN1 और NC1 n। ओके, फेयर इनफ। इसके बेस पे हम क्या क्या लिख सकते हैं? सपोज एग्जाम में आता है 10C0 1, 50C0 1 बराबर है। फिर सेम में 5C5 NCN का यूज कर रहा हूं, 5C5 1,
फिर 20C20 भी 1 आएगा, और अगर आए 100C1 तो 100, फिर आएगा 25C1 25C1 तो क्या आएगा 25। इधर के लिए वापस एक बार मेंशन कर देने का, बिकॉज NC0 is 1, इधर एक बार मेंशन कर देने का NCN is 1, और फिर क्या था NC1 is N। सिंपल। फिर मैंने आपको याद रखने को बोला था NCR is NCN-R, उल्टा भी याद रखने का NCN-R। क्या था फॉर्मूला NCR is NCN-R, उल्टा भी याद रखो। Therefore NCN-R is NCR, तो उस लॉजिक से NCN-2 क्या होगा NCN-2 is equal to NC2, और वो कितना होगा N into N-1 upon 2 factorial NCN-3 NCN-R is equal to NCR लगाना है, तो NCN-3 कितना होगा NC3, वो कितना होगा N into N-1 into N-2 upon 3 factorial। ओके, और फिर सेम वे NC4 NCN-4 क्या होगा NC4, और वो कितना होता है ऊपर नीचे आएगा 4 फैक्टोरियल, और ऊपर आएगा प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम n डिक्रीजिंग बाय 1 n into n-1 into n-2 into n-3 upon 4 फैक्टोरियल। ओके, जस्ट राइट इट। ओके ओके, तो ये आपको इतना समझ में आ गया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, आगे और भी 2 पॉइंट्स थे, लेट अस रिवाइज देम। ओके, हाँ NC5 में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ NCN-1 क्या होगा NCN-1 विल बी NC1, और NC1 कितना होता है N, वो भी याद रखो। सो NCN-1 is NC1 which is N, ठीक है। और दूसरा NCN is equal to NC0 which is 1, हो गया। तो these were the points, basic points which were needed, जिसका रिवीजन इंपॉर्टेंट है, that's why I have done। Now let us continue with exercise 7.4। okay, in how many ways can one select a team of 11 players from 17 players? तो total कितने players हैं? Okay, in how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 players in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers? See, actually बहुत easy है, अगर आप शांति से पढ़ो सब और अंडरस्टैंड करो, थोड़ी लैंग्वेज आपको अटपटी लगेगी, उतनी टफ नहीं है। टोटल प्लेयर्स कितने हैं? टोटल प्लेयर्स कितने हैं? टोटल प्लेयर्स हैं 17। ओके, टोटल प्लेयर्स 17, उसमें खाली 5 प्लेयर्स बॉलर्स हैं, तो बॉलर्स कितने हैं? बॉलर्स आर 5 और नॉन बॉलर्स मतलब जो बॉलिंग नहीं करते वो कितने होंगे? अगर बॉलर्स 5 हैं तो 5। ओके, फिर हमको एक टीम फॉर्म करनी है, टीम ऑफ 11, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द टीम कितने होंगे? नंबर ऑफ प्लेयर्स इन टीम जो फॉर्म कर रही है वो कितने होने चाहिए? 11। और टीम के अंदर कितने बॉलर्स होने चाहिए? नंबर ऑफ बॉलर्स इन टीम कितने होने चाहिए? 4। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ नॉन बॉलर्स मतलब जो बॉलिंग नहीं कर सकते, नंबर ऑफ नॉन बॉलर्स इन टीम कितने होंगे? 7। ठीक है, अब इतना लंबा चौड़ा हम लिखे, उससे अच्छा खाली इतना लिखा होता। टोटल प्लेयर्स कितने हैं? टोटल 17 प्लेयर्स हैं, इतना पता चला हमको। टोटल 17 प्लेयर्स हैं, इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बोल, तो उसमें 5 बॉलर्स प्लस कितने? 12 अदर्स, 12 अदर्स मतलब नॉन बॉलर्स। अंडरस्टूड? अब हमको टीम फॉर्म करनी है 11 प्लेयर्स की, तो टीम ऑफ 11 प्लेयर्स। ओके, उसके अंदर each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers, तो 4 bowlers होने चाहिए प्लस 7 others ही होंगे। आया सिंपल, उतना लंबा चौड़ा हमको लिखने की जरूरत ही नहीं थी।
राइट, परफेक्ट। तो नंबर ऑफ वेज, मतलब अगर आप इतना पोर्शन अवॉइड करो, नॉट एन इशू, खाली ये दो लाइन से नहीं। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग अ टीम, सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग टीम इज इक्वल टू कितना आएगा? हाँ, टीम के सिलेक्शन में 4 bowlers and 7 others होने चाहिए। तो 4 bowlers can be selected from 5 in how many ways? 5C4 into 7 other players can be selected from 12 other players in how many ways? 12C7 by FPC। हो गया ना, सिंपल। 5C4 अप्लाई करो फॉर्मूला दोनों पे, NCR is NCL minus R, दोनों पे अप्लाई करो, इजी रहेगा। 5C4 becomes 5C1 into 12C7 becomes 12C5, 12C5. Okay, now what is 5C1? It is 5. 5C1 is 5 into what is 12C5? 12C5 is product of 12 into 11 into 10 into 9 into 8. Product of 5 numbers starting from 12 decreasing by 1 और नीचे 5 factorial which is 1 into 2 into 3 into 4 into 5. 5 gets cancelled, 4 3s are 12 gets cancelled, 2 1s are 2 4s are कितना आएगा? 9 4s are 36, 36 into 11 396, 3960 आंसर आना चाहिए, 3960 let me calculate कितना है? 9 4s are 36, 36 into 110, 3960। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.4 का 7, एक्सरसाइज 7.4 का 7, यस 3960। ठीक है, तो उतना टफ नहीं है, पर अगर डायरेक्ट नहीं आता तो 1 into 11 into 10 into 9 into 4 which is 3960। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 9 वैसा ही है। तो आप जरा सोचो हाउ यू विल सॉल्व। सेम है, आई विल राइट फर्स्ट ऑल द डिटेल्स। क्वेश्चन नंबर 9, ओके, हाँ, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट सेलेक्ट द प्रोग्राम? चूजिंग मींस सेलेक्टिंग अ प्रोग्राम ऑफ 5 courses, मतलब प्रोग्राम ऑफ 5 courses to be selected if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student। तो मतलब टोटल कोर्सेस अवेलेबल कितने हैं? टोटल अवेलेबल कोर्सेस कितने हैं? टोटल अवेलेबल कोर्सेस कितने हैं? 9। इसमें से कितने कंपलसरी करने हैं? कंपलसरी कोर्सेस कौन से हैं? 2 स्पेसिफिक कोर्सेस are compulsory, okay, और स्टूडेंट को a program of 5 courses करना है, a program of 5 courses to be done by student। इतना लिखा है, ठीक है, ये डेटा दिया है। अब इसको इतना लंबा चौड़ा करें, इससे खाली 2 लाइन लिख रहे हैं, इतना इजी रहेगा। टोटल 9 कोर्सेज, उसमें 2 स्पेसिफिक कंपलसरी है, तो वो तो करने ही है। तो ऑब्वियसली क्या लिखोगे? टोटल कोर्सेज लिखेगा, टोटल 9 कोर्सेज। देयरफॉर खाली एग्जाम में आप इतना लिखो, टोटल 9 कोर्सेज, 9 अवेलेबल, टोटल 9, ओके, टोटल 9 कोर्सेज है जो अवेलेबल है, उसमें से 2 कंपलसरी है। तो आप उसको समझो 2 स्पेसिफिक, वो कैसे है? कंपलसरी, 2 स्पेसिफिक कंपलसरी कोर्सेस, तो बाकी के 7 अदर कोर्सेस, ठीक है, हो गया। अब हमको प्रोग्राम ऑफ क्या करना है स्टूडेंट को? प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेस, तो 5 प्रोग्राम कोर्स, ऐसा हम लिख सकते हैं, प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेस करना है। प्रोग्राम ऐसा लिखो, 5 प्रोग्राम, 5 course program, okay, program whatever you want, right? Program of 5 courses है, उसमें ये 2 जो स्पेसिफिक कोर्सेज है वो कंपलसरी है, वो तो करना ही पड़ेंगे। तो हम उस प्रोग्राम में वो 2 को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, 2 स्पेसिफिक कंपलसरी प्लस 3 अदर कोर्सेज, सिंपल। तो आप क्वेश्चन पढ़ो और जस्ट गिव 1 minute and then you write
then you write this first line, and then you write the second line. That is understood. And now you can understand this is maximum 2 mark question or a 1 mark question. So सीधा number of ways, therefore number of ways of selecting program, number of ways of selecting course of, number of ways of selecting program of 5 courses, program of 5 courses is equal to, हाँ अब क्या करना पड़ेगा, ये दो स्पेसिफिक कंपलसरी तो हमेशा होने ही चाहिए, तो ये दो स्पेसिफिक कंपलसरी कोर्सेज, दो स्पेसिफिक कंपलसरी कोर्सेज में से हम सिलेक्ट करेंगे, दो में से दो को सिलेक्ट करना है, तो 2C and ये 3 other must be selected from the 7 other courses, so these 3 can be selected from the 7 in 7C3 ways. हो गया, और बाद में लिख दो by FPC, don't do it the sum is over, 2C2 कितना होता है 1 into 2C2 is 1 into what is 7C3, 7 into 6 into 5, product of 3 numbers starting from 7 increasing by 1, नीचे 3 factorial 1 into 2 into 3, हाँ 2 1s are 2 3s are 6, so 7 5s are 35, और हाँ NCN 1 होता है, तो आंसर क्या आएगा 1 into 7 into 5 which is 35. I hope I'm clear. मतलब ये पहली 3 लाइन जो मैंने लिखी वो आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, but suppose you write for your understanding, it's fine, it is fine, कोई टीचर रॉन्ग नहीं देता है, it's better कि आप ज़्यादा लिखोगे, आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगा और your marks will not be cut. 35 must be the answer. 35, 7.4 का 9, okay, perfectly done. So that finishes exercise 7.4. अब next exercise पे जाते हैं. The next exercise is okay, it is the miscellaneous exercise. It is the miscellaneous exercise. So let us start miscellaneous exercise 7. Okay, what I will do, I will solve those questions जिसमें combination only involved है, तो आपको continuity मिल जाएगा combinations का, और फिर मैं questions करूँगा जिसमें permutations हैं और combinations दोनों आएंगे. So I will try to do the questions जिसमें खाली combinations का involvement है, तो आपको 7.4 के connection में वो easily understanding होगी. Okay, question number 8. Is it same kind of question we had done in 7.4? Determine the number of 5 card combination. मतलब 5 card का selection select कर, 5 cards must be selected out of a deck of 52 cards. If each selection of 5 cards has exactly 1 king. मतलब total कितने cards हैं? Total 52 cards हैं. Okay, 5 cards having, हमको 5 card combination मतलब 5 cards को select करना है और उसमें exactly 1 king होना चाहिए. 5 cards must be selected, equivalently 5 cards must be selected having exactly 1 key, having exactly 1 key. ये एग्जाम में आप नहीं लिखते तो भी चलता है. तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें किंग्स कितने होते हैं? 4 किंग्स, तो 48 अदर्स या रिमेनिंग. ओके, अब हमको कितने कार्ड्स सिलेक्ट करने हैं? 5 कार्ड्स, 5 सिलेक्टेड कार्ड्स, 5 सिलेक्टेड कार्ड्स, 5 कार्ड्स ही सिलेक्टेड. सो 5 सिलेक्टेड कार्ड्स, उसके अंदर एग्जैक्टली 1 किंग होना चाहिए, तो ऑब्वियसली उसमें एक किंग होगा, तो बाकी के 4 अदर होंगे, तो 4 अदर्स. सो नंबर ऑफ वेज of selecting 5 cards having 1 king, having exactly 1 king, having exactly 1 king. कितना होगा? 1 king can be selected from 4 kings. 1 king can be selected from 4 kings in how many ways? 4C1 and 4C1 into and 4 others will be selected from 48 other cards in 48 C4 ways. हो गया. IFPC. I hope ऐसा same question था of selecting 1 case. Yes. 4C1 क्या है? 4 into 48 C4 क्या होता है?
48 into 47 into 46 into 45 upon 4 factorial. 4 factorial is 1 into 2 into 3 into 4. Okay. Yes. Now, 4 gets cancelled. 3 2s are 6, 6 8s are. Okay. और हाँ इधर क्लियरली लिखा ले तो because NC1 is N. So what we are left with 1 into. This is a good question. Not tough, not easy और कैलकुलेशन भी थोड़ा बड़ा है. 1 into 8 into 47 into 46 into 45. Okay. So 1 into means 1 into 8 means 8 into 47 into 46 into 45. कितना आएगा? It turns out to be 778. Yes, 778 320. 7,78,320. Question number 8 का आंसर. Question number 8 of Mr. Line's exercise. Question number 8 of Mr. Line's exercise. Okay. उन्होंने पीछे आंसर 4C1 उन्होंने 4C1 into 48C4 ही रखा है. 4C1 into 48C4 ही रखा है. But same kind of question is question number 6 of exercise 7.4 आप देखें. Question number 6 of exercise 7.4. सेम कनेक्शन है और मैंने जब एक्सरसाइज अभी देखी तो सेम टाइप क्वेश्चन दिखा इसलिए मैंने को पहले सॉल्व किया. तो इजी है, जस्ट खाली नंबर चेंज किया है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो. क्वेश्चन नंबर 3 देखो. अ कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स. सो देयर आर खाली लिख देता हूं 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स. 9 boys and 4 girls. मतलब टोटल कितने लोग हैं? पर्सन 13. और a committee of 7 persons. A committee of 7 persons to be formed, to be made. ठीक है? In how many days can this be done when the committee consists of exactly 3 girls, at least 3 girls, at most 3 girls? So at least 3 girls और at most 3 girls है वो दोनों इंडिविजुअल क्वेश्चन कैन कम फॉर 2 मार्क्स. ओके. और ये पूरा क्वेश्चन कैन कम फॉर 4 मार्क्स और 5 मार्क्स. ओके. सो अब देखो फर्स्ट फोकस आप देखो पहला कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स. एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए कमिटी में. ओके. टोटल कितने पर्सन्स हैं? 9 बॉयज 4 गर्ल्स मतलब टोटल 13 पर्सन्स. उसमें गर्ल्स कितनी है? मैं पहले गर्ल्स लिख देता हूं. 4 गर्ल्स प्लस 9 बॉयज. कमिटी में एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए. तो 7 पर्सन कमिटी है तो 7 पर्सन्स कमिटी. उसमें 3 गर्ल्स अगर होंगे एग्जैक्टली 3 गर्ल्स तो बॉयज कितने होंगे? 4 बॉयज. सिंपल, ज्यादा कुछ हाई फाई नहीं है. तो नंबर ऑफ वेज ऑफ selecting committee. Number of ways of selection. Number of ways of selecting committee having exactly 3 girls. Having exactly 3 girls. कितने होंगे? 3 girls can be selected. 3 girls can be selected from 4 girls in how many ways? 4C3. तो girls का selection हो गया. 3 girls are selected from 4 girls in 4C3 ways. And 4 boys can be selected from 9 boys in 9C4 ways. Why have we multiply करते हैं? मतलब 3 girls selected and 4 boys selected. Multiply करो. 4C3 क्या होता है? वहाँ पे लगा लो फॉर्मूला. NCR is NCN minus R. So 4C3 I write as 4C1 into 9C4 I keep it as it is 9C4. Result NCR is NCN minus R. Okay. So 4C1 कितना है? 4 into what is 9C4? 9 into 8 into 7 into 6 upon 4 factorial, which is 1 into 2 into 3 into 4. So just that thing gets cancelled and then you get the answer. So 4 gets cancelled and 2 3s are 6 also gets cancelled. So we are left with 1 into 9 into 8 into 7 into 1. कितना आता है आंसर? 9 8s are 72. 72 into 7. 504. 504.
504. क्वेश्चन नंबर थर्ड में कर रहा हूं उसका फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट, yes, 504 is the answer. Exactly 3 girls. Am I clear? Okay. अब at least 3 girls या at most 2 girls का भी ऑर्डर क्या रखना है वो जरा देखना है. क्वेश्चन है at least just 1 minute. Okay. Okay. So now at least second point है at least 3 girls. At least 3 girls. Okay. At least 3 girls मतलब minimum number of girls कितनी होनी चाहिए? 3. मतलब committee में 3 girls या more than 3 girls. So second is committee contains at least 3 girls. At least 3 girls. Okay. Committee contains at least 3 girls. So there can be 3 girls or more than 3 girls in 7-person committee. 7 persons committee. Okay, or at least 3 girls मतलब minimum 3 girls. Okay, इतना समझ में आया? और टोटल कितने persons थे? 4 girls and 9 boys. थोड़ा ध्यान से करना. Total 13 persons. Total 13 persons हैं. Total 13 persons हैं. उसमें 4 girls हैं और 9 boys हैं. ठीक है? अब उसके अंदर हमको exactly at least 3 girls चाहिए और कमिटी में कितने लोग हैं? 7 member कमिटी. तो 7 persons committee. 7 persons committee वो कैसे हो सकती है? 7 persons committee at least 3 girls मतलब 3 girls और more than 3 girls. तो कमिटी में 3 girls and मतलब plus and 4 boys हुए. और what is the chance? कम से कम 3 girls होनी चाहिए. So 3 girls and 4 boys or 4 girls and 3 boys, 4 girls at least 3 girls का मतलब कम से कम 3 girls. तो 3 girls हैं तो 4 boys हो गए और अगर 4 girls हैं तो 3 boys हो गए. अब कोई बोलेगा 5 girls भी हो सकती है. नहीं, 5 girls नहीं हो सकती है. टोटल खाली 4 girls हैं तो 4 girls and 3 boys. आगे नहीं हो सकता. और हाँ, इधर आपको खाली अगर सोचना है तो G for girls and B for boys तो 3G plus 4B. और यहाँ पे अगर आपको सोचना है तो 4 girls plus 3 boys. ओके, एंड का मतलब उधर प्लस का मतलब इनटू मत कर देना. बोलेंगे प्लस है तो सर और है. ओके, इट्स जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिखा. ओके, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितना होगा? सो नंबर ऑफ वेज, देयरफॉर नंबर ऑफ वेज of selecting committee, 7 persons committee having 7 persons committee having at least 3 girls. कितना होगा? पहला portion है 3 girls and 4 boys. So 3 girls can be selected from 4 girls in how many ways? 4C3 and मतलब into 4 boys can be selected from 9 boys in how many ways? 9C4. ओके, इसलिए इधर एंड था, इसलिए इधर मैंने मल्टीप्लिकेशन की. और है तो जब और आता है तो प्लस. और सेकंड वे ऑफ सिलेक्शन ऑफ द कमिटी इज 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज. 4 girls can be selected from 4 girls in 4C4 and 3 boys can be selected from 9 boys in 9C3 ways. By because by FPC दोनों फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के थ्रू गए. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड FPC फॉर एडिशन. ओके, you want to explain again? 3 girls, at least 3 girls मतलब कम से कम 3 girls या 3 से ज्यादा girls. टोटल 4 girls हैं तो कमिटी में 7 पर्सन हो सकते हैं.
7 persons committee can be 3 girls and 4 boys or 4 girls and 3 boys. Okay, और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए 3 girls 3g plus 4 के लिए दिया है, 4 girls plus 3 boys ऐसा लिखिए, मतलब प्लस में लिखिए. अब number of ways of selecting the committee, required number of committees. Okay. 3 girls can be selected. 3 girls can be selected from 4 girls in 4C3 list, and 4 boys can be selected from 9 boys in 9C4 list. समझ में आ गया? ये हो गया पहला स्टेज. और बीच में आया इसलिए प्लस, और ये सिलेक्शन कैसे करेंगे? 4 girls can be selected from 4 girls in 4C4 list, and इसलिए into 3 boys can be selected from 9 boys in 9C3 list. अब इसे कैलकुलेट होगा ना? 4C3 क्या होता है? 4C3 होता है 4C1 into 9C4 plus 4C4 as it is into 9C3 as it is. Okay. Now, finish it off. 4C1 is 4 into what is 9C4? 9 into 8 into 7 into 6. Okay, upon 1 into 4 factorial, 1 into 2 into 3 into 4 plus 4C4 क्या होता है? 1 into 9C3 कितना होता है? 9 into 8 into 7 upon 2 factorial, 1 into 2 into 3. Okay. Now 4 gets cancelled, 3 2s are, 6 gets cancelled, 2 1s are, 2 4s are, 3 1s are, 3 3s are. कितना मिलेगा? कैलकुलेशन देखो. Yes, this is a nice number. Atmos वाला और बड़ा लग रहा है मुझे. 1 into 9 into 8 into 7, 1 into 9 8, 1 into 9 into 8 into 7, और यहाँ पे बचता है प्लस 1 into 3 into 4 into 7. ये कितना था? 504. 9 8s are 72 into 7. This was 72 into 7 is 504 plus 12 4 3s are 12 plus 7 are 84. 2 3s are 12 12 into 7 काउंटर चेक करने के लिए 84. So answer has to be 588. Second answer होना चाहिए 588. Yes, answer is right. Answer A is right. 588. Okay, this is a nice question. अब at most कितने गर्ल्स हैं? नेक्स्ट थर्ड जो है उसमें at most 3 girls. मतलब कमेटी का मैक्सिमम 3 गर्ल्स हो सकती है. मतलब 3 गर्ल्स से कम भी हो सकती है ना. एटलीस्ट का मतलब कम से कम, मिनिमम वैल्यू का, मिनिमम 3 गर्ल्स. तो उससे ज्यादा भी हो सकती है. एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम. सो there can be 3 girls or less than 3 girls or less than 3 girls in 7 persons committee. हाँ या ओके. मतलब उसमें मैक्सिमम 3 गर्ल्स या 3 से कम लड़कियां भी हो सकती है. मतलब अंडरस्टूड. एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम, और एटलीस्ट का मतलब कम से कम. ओके. अब वो टोटल कितने पर्सन्स थे? टोटल 13 पर्सन्स. टोटल 13 पर्सन्स. उसमें गर्ल्स कितनी है? 4 गर्ल्स प्लस 9 बॉयज. अब आप सोचो, आप खुद कमेटी फॉर्म करने की कोशिश करो और देखो आप ये जो कमेटी फॉर्म आप करते हो, does it match with what I am giving? Okay, does it match with what I am giving? So do it. Does it match with what I am going to give? At most 3 girls, मतलब maximum number of girls हो सकती है तो 3, इनसे कम भी हो सकती है. So there can be 3 girls or less than 3 girls in the 7-person committee. So 7 persons committee. Therefore 7 persons committee जो है उसके what are the chances? अगर उसमें 3 girls हैं तो boys कितने होने चाहिए? And 4 boys. और कम करते जाओ, 2 girls हैं and तो the boys कितने होंगे? 2 girls, total 7 होने चाहिए. 5 boys. और अगर 1 girl है कमेटी में and तब कितने बॉयज होंगे? 1 गर्ल, टोटल 7 है, 6 बॉयज होने चाहिए.
0 गर्ल्स, तो तब बॉयज कितने होंगे? पूरी कम्युनिटी में सारे बॉयज होंगे 7 बॉयज, आगे नहीं जा सकते। सपोज यहाँ पे खाली 6 बॉयज होते तो फिर हम 6 से आगे नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि दोनों चीजें मैच होनी चाहिए। हाँ, तो 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, और 2 गर्ल्स एंड 5 बॉयज, और 1 गर्ल एंड 6 बॉयज, और 0 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। आई होप आई एम क्लियर। इतना आपको समझ में आया, राइट? अभी अच्छे तरीके से करने का, और खुद को भी डिस्टर्ब नहीं करने का, और मुझको भी डिस्टर्ब नहीं करने का, आंसर लेके आने का, राइट? सो नंबर ऑफ वेज, number of ways of selecting 7 persons committee having at most कितनी 3 girls, right? कितना होगा सोचो। 3 girls को सिलेक्ट करना है 4 में से। How many ways that can be done in 4C3, and 4 boys can be selected from 9 boys in 9C4 ways। पहला सिलेक्शन हो गया। अब और आता है, बीच में क्या आना चाहिए? प्लस। फिर 2 girls can be selected from 4 girls in how many ways? 4C2, and इसमें 5 boys can be selected from 9 boys in 9C5 ways। और आएगा इसके अगेन प्लस 1 girl can be selected from 4 girls in how many ways? 4C1, and 6 boys can be selected from 9 boys in 9C6 ways। और आया, ये सिलेक्शन हो गया, और आया इसलिए प्लस, और 0 girls can be selected from 4 girls in 4C0 ways, and 7 boys can be selected from 9 boys in 9C7 ways। Okay, this whole is by FPC। परफेक्ट। अब इसका कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। लेट मी चेक, राइट है? 4 girls, 3 girls and 4 boys, सही है। 1 girl, 2 girls, 5 boys, यस। ओके, कैलकुलेशन खुद ही करना पड़ेगा। आई कैन नॉट टेक, बिकॉज़ आप लोग करोगे नहीं। व्हाट इज 4C3? 4C3 इज 4C1 into 9C4 प्लस 4C2 वैसे ही रखेंगे, और आपको पता है 9C5 को मैं क्या लिखता हूँ? 9C4, 4C1 as it is, और 9C6 you think as 9C3, 4C0 as it is, and 9C7 is 9C2। कौन सा फॉर्मूला लेना है? Because NCR is NCN minus R। ठीक है, अब कैलकुलेशन करो। आंसर अगर आ गया तो सही है, वरना ये सब वापस करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो 4C1 कितना आएगा? 4C1 is 4 into 9C4 is 9 into 8, 4 into 9 into, okay, 4 into 9 into 8 into 7 into 6 upon 4 factorial, मतलब 1 into 2 into 3 into 4। पहला कैलकुलेशन 4 into, ठीक है, 4 into। सेकेंड में क्या आएगा? सेकेंड में आएगा 4C2। व्हाट इज 4C2? 4 into 3 upon 2 factorial, which is 1 into 2 into what is 9C4? 9C4 is 9 into 8 into 7 into 6 upon 4 factorial, 1 into 2 into 3 into 4। ये पहला दोनों कैलकुलेशन अब करना पड़ेगा। फिर 4C1 is 4, 4C1 is 4, so 4 into कितना आएगा? 9C3 is 9 into 8 into 7 upon 3 factorial, which is 1 into 2 into 3 प्लस दूसरा है 4C0। व्हाट इज 4C0? 4C0 1 होता है, 4C0 1 होता है 9C2 कितना होता है? 9 into 8 upon 2 factorial, 1 into 2। ओके, और कैलकुलेट करो। 4 gets cancelled, 3 2s are 6 1 1। ओके, यहाँ पे 2 3s are 6, 2 3s are 6 gets cancelled, 2 1s are 2, 3s are 4 1s are 4 2s are। ओके, 2 1s are 2, 4s are 3 1s are 3 3s are, और यहाँ पे आएगा 2 1s are 2 4s are। ओके, अब सारे कैलकुलेशंस करने हैं, then we will come up with the answer। 1 into 9 into 8 into 7 into 1, एक में से होगी, आंसर नहीं आएगा। 2 into 3 6 into 9 into 2 into 7 प्लस कितना आएगा यहाँ पे? 4 into 3
प्लस यहाँ पे तो बहुत इजी है 1 into 9 into 4 तो कितना आएगा 9 8 का कितना होता है 72 72 तो 7 कितना होता है 504 पहला 504 दूसरा कितना आएगा 504 प्लस 504 प्लस दूसरा कितना है 2 2 into 3 6 6 into 9 to the 18 into 7 कितना आया 756 k plus 4 3 are 12 12 into 7 4 are 28 कितना आता है 336 प्लस कितना है 9 4 are 26 ओके तो ये ऐड करो 50336 सॉरी 504 plus 756 plus 336 plus 36 163 पीछे आपको चेक करना पड़ेगा 163 यस राइट है सो परफेक्ट कैलकुलेशन मिस्टेक आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे ओके सो दैट finishes question number 2 of this exercise same type of question है this type of question are asked in JEE mains थोड़ा नंबर या टाइप चेंज होगा सेम टाइप क्वेश्चन इज आस्क्ड इन JEE mains that finishes question number not 2 question number 3 of the exercise वैसा ही और एक क्वेश्चन है question number 7 question number 7 in an examination a question paper consists of 12 questions okay उसके अंदर टोटल कितने क्वेश्चंस टोटल क्वेश्चंस 12 है ओके और उसके अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 के क्वेश्चंस हैं तो टोटल क्वेश्चंस 12 हैं और उसमें पार्ट 1 has 5 questions और पार्ट 2 has 7 questions ठीक है पार्ट 2 has 7 questions और student is required to attempt at least is required to attempt 8 questions in all मतलब a student has to attempt 8 questions मतलब टेस्ट जो भी है उसमें 8 क्वेश्चंस उसको अटेम्प्ट करना 12 क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो क्या लिखो स्टूडेंट कैन अटेम्प्ट student must attempt 8 questions okay और हाँ आगे भी कुछ restrictions हैं selecting at least 3 from each part okay student must attempt at least कितने कम से कम must attempt at least 3 questions at least 3 questions from each part मतलब from each of part 1 and part 2 ठीक है अभी इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं पर ये लिखूंगा नहीं तुमको आएगा नहीं तो टोटल कितने क्वेश्चन सिंपल इतना लिखने का एग्जाम में सम पढ़ने के बाद टोटल 12 क्वेश्चंस हैं उसमें पार्ट 1 के कितने क्वेश्चंस हैं तो आप ऐसा लिख सकते हो okay total 12 questions 5 part 1 questions 5 part 1 okay 5 yeah part 1 5 questions क्या लिखना है टोटल कितने क्वेश्चंस हैं 12 टोटल 12 क्वेश्चंस हैं उसमें 5 क्वेश्चंस पार्ट 1 में से हैं so 5 questions of part 1 what will be better to write part 1 5 questions वो better रहेगा part 1 5 questions plus part 2 के कितने 7 questions समझ रहे हैं yes अब स्टूडेंट को कितना अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस 8 तो कितना लिखेंगे 8 questions attempted ये खाली लिखो 8 questions और वो 8 questions भी कहां से अटेम्प्ट करना है पार्ट 1 और पार्ट 2 से सो 8 questions लिखो इधर थोड़ा डिटेलिंग में लिखना ये थोड़ा अलग है 8 questions to be attempted obviously by the student attempted
पार्ट 1 में से अटेम्प्ट करेगा और पार्ट 2 में से करेगा। समझ में आया कि नहीं? पार्ट 1 और पार्ट 2 ऐसा हेडिंग दे दी और एटलीस्ट 3 क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करते हैं। मतलब वो 8 क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? अगर वो पार्ट 1 में से 3 करता है, 3 फ्रॉम पार्ट 1, तो तब पार्ट 2 में से कितने करेगा? 5, 3 + 5। और अगर वो पार्ट 2 में से 4 करता है, अरे एटलीस्ट द स्टूडेंट मस्ट अटेम्प्ट एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसका मतलब पार्ट 1 में से एटलीस्ट 3, पार्ट 2 में से एटलीस्ट 3, दोनों में से 3 तो करने ही है। तो मैं पहले पार्ट 1 मैंने ऐसा हेडिंग दे दिया है, आप जरा समझो। टोटल क्वेश्चंस उसको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 8। तो मैं इधर लिख देता हूं 8 questions attempted to be attempted। हाँ, कहां से अटेम्प्ट करने हैं? पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है? ओके, तो पार्ट 1 में से वो कितने कर सकता है? एटलीस्ट 3। तो अगर यहां से 3, तो पार्ट 2 में से कितने करेगा? टोटल 8 करना है, ऑब्वियसली 5। और अगर वो 4 अटेम्प्ट करता है, मतलब 3 या 3 से ज्यादा करने पड़ेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 में से। तो पार्ट 1 में से अगर वो 4 अटेम्प्ट करता है, तो ऑब्वियसली टोटल 8 अटेम्प्ट करने हैं, तो पार्ट 2 में से कितने करेगा? 4। और एक पॉसिबिलिटी है, और वो 5 अटेम्प्ट कर सकता है पार्ट 1 में से, तब वो पार्ट 2 में से कितने करेगा? 3। अब यहाँ पे एक कैच है, कुछ स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और बोलेंगे सर वो 6 क्वेश्चंस कर सकता है पार्ट 1 में से, तो तब वो पार्ट 2 में से कितने करेगा? 2। पर यहाँ पे क्या लिखा है? स्टूडेंट मस्ट अटेम्प्ट एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मतलब पार्ट 2 में से भी कम से कम 3 होने चाहिए। तो यहाँ पे स्टॉप आ जाए, इससे आगे पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ वेज ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस कितने होंगे? दैट यू नो वेरी इजीली कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी पॉपुलर एंड इट हैज कम इन JEE मेंस। In how many ways can the student select the questions? So number of ways, therefore number of ways of selecting questions या giving the test is equal to total 12 क्वेश्चंस है, पार्ट 1 के 5 है, पार्ट 2 के 7 क्वेश्चंस है। पहला ऑप्शन में क्या है? 3 क्वेश्चंस from 5. So 3 questions can be selected. 3 questions can be selected from 5 questions in how many ways? 5C3, and 5 questions can be attempted from 7 part 2 questions in how many ways? 7C5। बीच में और है इसलिए प्लस सेकंड ऑप्शन में 4 फ्रॉम पार्ट 1 और 4 फ्रॉम पार्ट 2 करता है। 4 फ्रॉम पार्ट 1 कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम पार्ट 1 में टोटल 5 क्वेश्चंस है, 5 में से 4 कैसे अटेम्प्ट कर सकता है? 5C4। एंड 7 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कितने वेज में कर सकता है? 7C4 और है बीच में इसलिए प्लस। और थर्ड ऑप्शन इज द स्टूडेंट अटेम्प्ट्स 5 क्वेश्चंस from 5 questions of part 1, 5 questions with 5 questions, 5C5, and 7 questions जो part 2 पे है उसमें से 3 उसमें अटेम्प्ट किए। That can be done in 7C3 ways. This is by FPC. Okay. So how many? 5C3 into 7C5 plus 5C4 into 7C4 plus 5C5 into 7C3. Wait. चेक कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। ओके राइट, अगर कैलकुलेशन गलत होगा आंसर रॉन्ग आएगा, इतना ही तरीका है। ओके ना 5C3 क्या होता है? 5C3 इज 5C2 into 7C5 क्या होता है? 7C2। NCR is equal to NCM minus R लगा है। 5C4 क्या है? 5C1। 7C4 is 7C3 plus 5C5 को वैसे ही रखो, 5C5 और 7C3 को 7C3 रखो। कौन सा फॉर्मूला लगाया? NCR NCM माइनस। ये स्टेप अवॉइड करके आप डायरेक्टली करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टाइप अवॉइड करके, और हाँ डायरेक्टली अगर आप इधर कुछ स्टूडेंट छोड़ देंगे और बोलेंगे हम एग्जाम में कुछ कैलकुलेशन कर लेंगे, तो आप नहीं आएगा, यू विल नॉट गेट फुल आंसर निकालो। 5C2 is 5 what is 5C2? 5 into 4 upon 1 into 2 into 7C2 is 7 into 6 upon 2 factorial is 1 into 2 plus 2 कैलकुलेट करना है। 5C1 is
5 into 7c3 is 7 into 6 into 5 upon 3 factorial, which is 1 into 2 into 3, plus 5c5 is 1 into 7c3 is 7 into 6 into 5 upon 3 factorial, which is 1 into 2 into 3. Finished. Calculation सही होने चाहिए. 2 2s are 4. Okay, so this is that you are left with 5 into 7 into 6 plus 3 2s are 6. So you are left with 5 into 7 into 5 plus 3 2s are 6. So you are left with 7 into 5 is 35. Okay, 7 5s are 35. 35 6s are 210 होता है. हाँ, 7 5 35 35 7 5 35 35 6 are 210 7 6 are 42 into 5 is 210 5 5 are 25 25 into 7 is 175. Yes, perfect. Plus 7 5 are 35. So 175 plus 35 कितना होता है? 210 210 plus 210 is 420. Yes, 420. Let me check the answer whether it is correct or not. What's the question by question number 7 of miscellaneous exercise. Question number 7 of miscellaneous exercise is 420. Perfect. समझ में आया? So लॉजिक अगर आप देख के करो तो बहुत इजी है, टफ नहीं है. पर कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, once they get these calculations, अरे वो कॉम्बिनेशन सही आ गया तो कैलकुलेशन वाला पार्ट को छोड़ देते हैं और वो सोचते हैं कि वो एग्जाम में कर लेंगे. सी वेदर इट इज अ सब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम और योर जेईई मेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एनी अदर एंट्रेंस और यू कैन से वेलोर बीआईडी फॉर वेलोर, बिट सेट फॉर बिट्स पिलानी, फिर यू कैन से एनी अदर एंट्रेंस, महाराष्ट्र एंट्रेंस, कॉमसेट या यू कैन से एमसेट फॉर अदर एनी सच, और महाराष्ट्र सीईटी, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आप दोगे, कोई भी अच्छे उसके लिए, कोई भी अच्छे कॉलेज के लिए, अगर आपका कैलकुलेशन, आपको वहां कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू अटेंड. दैट्स व्हाई बी वेरी प्रॉपर in solving these kind of sums. So we have finished question number 3, question number 7, question number 8. Question number 10 I think is also of the same type. From a class of 25 students. So total students in the class कितने हैं? Total students in the class कितने हैं? 25. 10 are to be selected for an excursion party. Number of students in excursion party, मतलब पार्टी के लिए number of students in party का नाम लिखने की जरूरत नहीं है. 10. There are 3 students who decide, मतलब 3 particular students हैं, वो decide करते हैं कि either all of them will join, मतलब वो सारे join करेंगे, और none of them will join. So 3 particular students, suppose वो ABC है, so 3 particular students ABC decide that all of them will go or none of them will go. ठीक है? Okay, very simple. ये sum is same as वो particular courses वाला, पर थोड़ा एक अलग लेवल पे है. तो टोटल जो 25 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं, उसमें वो 3 particular प्लस 22 अदर्स हैं. ठीक है? अब पार्टी में कितने लोग जाने चाहिए? पार्टी में 10 पर्सन्स इन द पार्टी होने चाहिए. सो 10 पर्सन्स इन पार्टी होने चाहिए. उसके लिए 2 कंडीशन. वो 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स जो एबीसी है वो डिसाइड करते हैं ऑल ऑफ देम विल, मतलब वो तीनों जा रहे हैं. तो 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स अगर वो जाते हैं, 3 पर्टिकुलर वो जाते हैं, तीनों पर्टिकुलर जाते हैं, तो 10 में 3 हो गए. तो मतलब बाकी के साथ कहां से होंगे? बाकी के साथ 20, तो टोटल 10 लोग हैं. 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट जा चुके हैं, तो पार्टी में 10 हैं, तो ऑब्वियसली 7 others will be in the party. और सेकंड केस क्या है? none of them will go, मतलब वो 3 में से एक भी लोग नहीं जाएंगे.
मतलब जीरो फ्रॉम 3 पर्टिकुलर, जीरो फ्रॉम 3 पर्टिकुलर प्लस अगर वो 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स में से एक भी नहीं गया, जीरो फ्रॉम 3 पर्टिकुलर, तो उसका मतलब दसों के दसों कहां से होने चाहिए, रिमेनिंग में से, तो 10 आ जाए। ठीक है, हाँ 3 पर्टिकुलर मतलब एबीसी अगर हमने लिखा है, नो नीड टू राइट 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स एबीसी 5 ओके, वेरी सिंपल। So how many ways this can be done? Question क्या है? Oh, in how many ways can the external party be selected? So total number of ways of selecting the party. A number of ways of selecting students for the party. Number of ways of selecting party. Okay. कितना? सोचो अब पहला केस क्या है, 3 particular students must be selected from 3 and 7 are selected from 22. पहला केस क्या है, 3 particular students are going and 7 others are going. So 3 particular can be selected from 3 particular in 3C3 ways and the 7 remaining can be selected from 22 in 22C7 ways. Plus और इसमें प्लस आ गया, जीरो फ्रॉम द 3 पर्टिकुलर, मतलब वो 3 पर्टिकुलर में से एक भी लोग नहीं जा रहे, तो जीरो फ्रॉम 3 पर्टिकुलर, तो जीरो कैन बी सिलेक्टेड, जीरो फ्रॉम 3 पर्टिकुलर कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स इन 3C0 ways into and 10 others will be going that can be selected from 22 others in 22C10 ways. क्या लिखने का, because by FTC. Okay, what is NCN? NCN 1 था, NC0 क्या था 1, so 3C3 कितना है 1 into 22C7 plus 3C0 कितना होगा 1 into 22C10, ये बहुत बड़ा नंबर है, तो लेट मी चेक 22C7 plus 22C10 और हाँ यहाँ पे लिखो because NCN is 1, NCN is 1 और दूसरा NC0 is also 1. Okay, ये लिख दिया. 3C3 is 1, 3C0 is 1. पर 22C7 और 22C10 बड़ा नंबर है, तो I believe ये सॉल्व किया है, अगर किया तो करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 10. No, they are not solved. They are kept at 22C7 plus 22C10. मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आप देखो क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने सॉल्व नहीं किया, वो 48C4 नंबर था, that's why उन्होंने ऐसे लिखा. तो उससे बड़ा ही नंबर है, that's why 22C7 plus 22C10 सही है. इसे रेफरेंस को मैं देख लेता हूँ कि है they calculated or not. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. Okay, काफी लोग जैसे solved, yes they have solved, one or two reference books they have solved, पर ठीक है आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो. there is more than 22C7 बहुत लंबा आएगा, 22C10 will be very big number. पीछे आंसर नहीं किया है, it's fine, they will be this answer only. और अगर आपको इसको कैलकुलेट करना है, you calculate and get the answer perfectly all that. Okay, that is also fine. So here we will end this answer. Okay, now just 1 minute, let me have some water. Now, तो अब only permutations वाले क्वेश्चन, अरे only selections, combination वाले क्वेश्चंस में एक्सरसाइज में से कर चुका हूँ. तो let us do बाकी के remaining क्वेश्चंस जो हैं, 4 क्वेश्चंस के हैं, 3rd 7 8 and 10. पहले सबसे पहले 8 किया, फिर हमने 3rd किया, फिर we did 7 and then we did 10. Okay, now question number 5. Question number 5. How many 6-digit number can be formed? तो 6-digit number to be formed, 6-digit number to be made. कौन से digits का यूज करना है? 0 1 3 digits to be used. Okay, digits to be used कौन कौन से हैं? 0 1 3 5 7 9. तो 6 digits to be used. 6 okay, करते हैं digits to be used कौन कौन से? 0 1 3 0 1 3
579. ओके, नंबर क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाय 10. 6 digit number is 6 digit number. 6 digit number divisible by 10. 6 digit number divisible by 10 to be made. मैंने ऐसा लिया होता तो अच्छा रहता. ओके, 6 digit number divisible by 10 to be made. 6 digit number divisible by 10 to be made. कौन से डिजिट्स का यूज करना है? डिजिट्स टू बी यूज्ड 0 1 3 5 7 9. और हाँ, आगे क्या लिखना है? नो डिजिट रिपीटेड, सो नो रेपिटेशन. ओके, और 6 डिजिट नंबर क्या होगा? 6 डिजिट नंबर इज, पहले यूनिट प्लेस आएगा, यूनिट प्लेस, फिर 10th प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10 और 1 लाख प्लेस. सो 1 लाख, 1 2 3 4 5, 1 लाख प्लेस, फिर 10,000 प्लेस, फिर 1000 प्लेस, 100 निकालने पड़ेंगे. 6 डिजिट नंबर इज 6 डिजिट नंबर इज, टाइप क्या होगा? 1 2 3 4 5, 1 लाख प्लेस, 1 2 3 4, 10,000 प्लेस, 1000 प्लेस, 100 प्लेस, 10 प्लेस, यूनिट प्लेस. A number to be a 6 digit number, 0 और हाँ, digits to be used में 0 है, और 6 digit number होने के लिए 0 कहाँ पे नहीं आना चाहिए? 0 must not be at 1 lakh place. तो क्या लिखेंगे? No 0 at 1 lakh place. ओके, और अगर ऐसा है तो आप इसको फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस ऐसा लिख दो. अगर इतना बड़ा आपको नहीं लिखना है कि 1 लाख प्लेस, 10,000 प्लेस, इसको आप लिख दो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस, नो 0 एट द फर्स्ट प्लेस ऐसा लिख देना. ओके, पहला रेस्ट्रिक्शन. नंबर इज डिविजिबल बाय 10. नंबर इज डिविजिबल बाय 10 कब होता है? 10 1s are 10, 10 0 0, 10 3s are 30, 10 4s are 40, 10 5s are 50. कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 10 कब होता है? जब उसके यूनिट प्लेस पे 0 आता है. A number is divisible by 10. A number is divisible by 10 if it has 0 at units place. ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे हमको 0 फिक्स कर देना पड़ेगा. तो यहाँ पे हमारे पास है 10 लाख प्लेस, 10 1 लाख 1 2 3 4 5, 1 लाख प्लेस 1 2 3 4, 10,000 प्लेस 1 2 3, 1000 प्लेस, 100 प्लेस, 10 प्लेस, यूनिट प्लेस. ओके, यूनिट प्लेस पे क्या फिक्स करना है? 0. सो दिस कैन बी डन इन वन वे. सो यूनिट प्लेस पे 0 रख दिया, 0 कैन बी फिल्ड एट यूनिट प्लेस इन वन वे. अब 0 आ चुका है, 0 गायब हो चुका है. 0 क्यों मैंने गायब कर दिया? नो रेपिटेशन, मतलब 0 यहाँ पे यूज हो चुका है. तो 0,000 हम 0 10,000 1000 100 के 10 प्लेस पे नहीं आ सकता. अब बचे कितने डिजिट्स? 1 3 5 7 9, और 1 लाख प्लेस तो 0 नहीं आ सकता, और 0 तो ऑलरेडी यूज हो चुका है. सो 1 लाख प्लेस कैन बी फिल्ड बाय रिमेनिंग 5 digits. In how many ways? This can be filled in 5 ways. अब नो रेपिटेशन, 5 में से एक यूज हो चुका है, सो ऑब्वियसली दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 ways. This place can be filled in 3 ways. This place can be filled in 2 ways, and this place can be filled in 1 way. Yes or no? So ultimately, how many 6-digit numbers divisible by 10 can be formed? 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 1. अब ऐसे भी फिलिंग कर सकते हैं. It's fine. How to fill? Order of filling, number of ways of filling the place is not important. So therefore, total 6-digit numbers divisible by 10 is equal to by 10. ये total 6-digit numbers कितने होंगे? 1 lakh place can be filled in
5 ways, 10,000 place in 4 ways, 1,000 place in 3 ways, 100 place in 2 ways, 10 place in 1 way, and unit place to be filled by 0 in 1 way. कितना आएगा? It is 5 factorial. You can just write 5 at least. It is a 1 mark question. Okay. So 5 4s are 20, 23s are 60, 120. 120 is the answer. Question number 5. Question number 5 of this 120. Okay. Now coming to some other questions of this type. Okay, we are done. Now coming to questions, इसमें okay एक ही टाइप के कुछ questions हैं. Is 6th or 1st they are of the same type of example. Okay, example में करूँ कौन सा? यानी example if I do उससे पहले let me do question number 6 of this exercise. Question number 6 of this exercise मैं पहले करता हूँ. The English alphabet has 5 vowels and 21 consonants. Total कितने letters होते हैं? Question number 6. Total कितने alphabets होते हैं? 26 letters होते हैं. So total 26 English alphabets. उसके अंदर 5 वॉवल्स होते हैं प्लस 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं. ओके ठीक है. हाउ मेनी वर्ड्स में 2 डिफरेंट वॉवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द अल्फाबेट्स? मतलब वर्ड हैविंग 2 डिफरेंट वॉवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स, मतलब 4 लेटर वर्ड हैविंग 4 लेटर वर्ड. हमको जो वर्ड फॉर्म करना है उसमें 2 डिफरेंट वॉवेल्स और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए. हाँ या ना? तो देखो मैं कैसे करता हूँ. 4 लेटर वर्ड हैविंग 2 डिफरेंट वॉवेल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स to be formed, to be made. अब हमको पता नहीं है कि कौन से वॉवेल्स हैं या कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं. ये दो वॉवेल्स जो हम सिलेक्ट करेंगे वो कोई भी दो हो सकते हैं. ए ई आई ओ यू में से कोई भी दो. और जो दो वॉवेल्स सिलेक्ट करूंगा, 5 वॉवेल्स कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू. तो उसमें से कोई भी दो वॉवेल्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं. और ये दो टोटल 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, उसमें से हम कोई भी दो कॉन्सोनेंट्स यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहले 4 लेटर वर्ड है. The 4 letter word is 4 letter word के लिए फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और फोर्थ प्लेस. ठीक है. पर उसके लिए हमको पहले 2 डिफरेंट वॉवेल्स और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स तो चाहिए. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमको पहले 2 वॉवेल्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे फ्रॉम 5 वॉवेल्स. सो 2 वॉवेल्स, 2 डिफरेंट वॉवेल्स, 2 डिफरेंट vowels can be selected. 2 different vowels can be selected from 5 vowels in how many ways? In 5 C2 ways. Okay. So 2 different vowels can be selected from 5 vowels in 5 C2 ways. 2 vowels select हो गए हैं. एंड हमको 2 कॉन्सोनेंट्स को भी सिलेक्ट करना है, इसलिए मैं क्या करूंगा? एंड 2 कॉन्सोनेंट्स. एक मिनट. हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वॉवेल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स? ओके. एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैन बी selected from 21 consonants. From 21 consonants in how many ways? In 21 C2 ways. मतलब selection of vowels has to be done first in 5 C2 ways. Selection of consonants has to be done in 21 C2 ways. अब हमारे पास कोई एक, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस आएंगे 5 C2
into 21C2। और अब एक सिलेक्शन जो होगा, कोई पर्टिकुलर सिलेक्शन, इसमें कितने लेटर्स होंगे? 4 लेटर्स होंगे। वो 4 लेटर में 2 वॉवेल्स होंगे और 2 कॉन्सोनेंट्स होंगे। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? द सिलेक्टेड in a particular selection in the 4 selected letters, आप समझो मैं क्या लिख रहा हूं? The 4 selected letters having 2 different vowels and 2 different consonants in a particular selection, in a particular selection, 4 selected letters, actually मुझे खाली ऐसा लिखना चाहिए, the 4 selected letters can be arranged at 4 places, 4 selected letters can be arranged at 4 places in how many ways? वो सब अलग अलग है, तो किसी का रिपीट होने का चांस ही नहीं है, तो ऑब्वियसली नो रेपिटेशन है, यहाँ पे ऑब्वियसली नो रेपिटेशन, एक ही आने वाला, तो क्या लिखेंगे? विदाउट रेपिटेशन है, एक एक्स्ट्रा लिखना रह गया था, नो रेपिटेशन, इट्स ऑब्वियस, इट्स ऑब्वियस। ठीक है, 2 कॉन्सोनेंट्स अलग होंगे और 2 वॉवेल्स अलग होंगे, तो चारों लेटर्स अलग होंगे, तो 4 सिलेक्टेड लेटर्स या 4 distinct selected letters, 4 distinct या different, 4 different selected letters having 2 different vowels and 2 different consonants in a particular selection can be arranged at 4 places, can be arranged at 4 places in common sense. क्या था? n objects can be arranged at n places in npn is equal to n factorial ways. 4 letters at 4 places can be arranged in how many ways? 4p4 ways. 4p4 is equal to 4 factorial can be arranged at 4 places in 4p4 is equal to 4 factorial ways. Can be arranged at 4 places in 4p4 is equal to 4 factorial ways. तो total number of words form, या तो फिर आप इधर ऐसे समझ सकते हैं 4 into 3 into 2 into 1, बट वो नहीं करना है. So total number of 4 letter words form. ये total क्वेश्चन में क्या पूछा है? How many words? Okay. So number of words form. So number of words, number of 4 letter words. अब देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ इसमें. Number of 4 letter words. Number of 4 letter words having, number of 4 letter words having 2 vowels and 2 consonants form is equal to, डायरेक्टली करेंगे. अगर एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले मुझे टोटल 5 वॉवेल्स है, उसमें से 2 वॉवेल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा. दैट कैन बी डन इन 5C2 ways. Selection of vowels and 2 consonants must be selected from 21 consonants in 21C2 ways. And selection हो जाने के बाद we are having 4 selected letters. All are 4 distinct letters, and we want to form 4 letter word. 4 letters can be arranged at 4 places in how many ways? 4p4 ways by FPC. ये आंसर होना चाहिए. Let me check the answer. Let us get this one only. Question number 6. Question number 6. No, they have solved. 5C2. 5 into 4 upon 2 factorial, which is 1 into 2 into 21C2 is 21 into 20 upon 2 factorial, which is 1 into 2, and 4p4 is 4 factorial. You can also write this as 4 into 3 into 2 into 1. Okay. Now, going by this logic, I hope I'm clear how I have explained. अच्छे तरीके से पूरा डिटेल में लिखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ओके. 2 1s are 2 2s are 2 1s are 2 10s are. कितना आएगा? 5 2s are 5 into 2 5 into 2 into 21 into 10 into 4 factorial is 1 into 2 into 3 into 4. कितना होता है? 5 2s are 10 into 21 10s are 210 into. This is how much? You can say 4 3s are 12, 4 3s are 12, 12 2s are 24. So 24
24 into, so 210 into 10, okay, 210 into 240. 210 into 240, 50,400 must be the answer. 50,400 is the answer of, must be the answer of question number 6. Must be the answer of question number 6. Okay, must be the answer of question number 6. Yes, that is the way. Okay, now clear how the sum has been solved. Okay, right. तो मैंने अलग से खाली नंबर ऑफ सिलेक्शंस नहीं किया, मैंने एक साथ आपको बता दिया. आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. डिटेलिंग में लिखा है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. दिस इज नंबर ऑफ सिलेक्शंस इनटू नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन अ पर्टिकुलर सिलेक्शन. ओके, राइट. नाउ अब वैसा ही एक क्वेश्चन है, वैसा ही एक क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 vowels and 3 consonants can be formed from the letters of the word daughter? Given word daughter. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1, गिवन वर्ड कौन सा है? गिवन वर्ड daughter, DAUGHTER. इनका यूज करके, इस वर्ड के लेटर्स का यूज करना है, DAUGHTER, इसके लेटर्स का यूज करके हमको वर्ड्स फॉर्म करने हैं. इधर आएगा 2 vowels and 3 consonants. ओके, तो इसमें गिवन वर्ड इज दिस. इसमें वॉवेल्स कौन से हैं? वॉवेल्स. ओके, गिवन वर्ड या इन डॉटर vowels are in daughter. Okay, sorry. ऐसा लिखो, words are to be made. Words are to be made using letters of, using letters in daughter, DAUGHTER. Okay. The word form must contain how many? 3 2 vowels and 3 consonants. So पहले, what are the vowels in daughter? There are how many? Which are the vowels in daughter? D, A, U, A, E, I, O, U. So A, U, E, A, E, I, O, U. There are 3 vowels A, U, E in daughter. Okay. और there are, हाँ, कितने वर्ड्स हैं टोटल डॉटर में? कितने लेटर्स हैं? DAUGHTER 8. तो 5 कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए. There are 5 consonants. A, E, I, O, U को छोड़ के D, G, H, E, R, D, G, H, E, R in daughter. ठीक है. अब हमको जो वर्ड्स फॉर्म करने हैं, ऐसा है कि ब्रैकेट DGHTR को साफ करेंगे. DGHTR और हाँ, ये 3 वॉवेल्स हैं A, U, E. 3 वॉवेल्स हैं A, U, E. 3 वॉवेल्स हैं A, U, E. ओके. नाउ the words फॉर्म करने हैं. How many words with or without meaning each of 2 vowels and 3 consonants? तो हमको 2 vowels and 3 consonants मतलब 5 letter word to be formed. 5 letter words having 5 letter words having 2 vowels and 3 consonants to be made. ठीक है, 3 consonants to be made. अब आप थोड़ी बुद्धि लगाओ. उसके लिए पहले मुझे 2 vowels का सिलेक्शन करना पड़ेगा. कॉमन सेंस, मुझे पहले 2 vowels का सिलेक्शन करना पड़ेगा.
two vowels can be selected from three vowels A, U, E, E. How many ways? 3 C2. तो वो पहले लिखते हैं. Two vowels can be selected. Two vowels can be selected from three vowels. Obviously, in the word order in 3C2 ways. फिर 3 consonants होने चाहिए. So 3 consonants can be selected and 3 consonants can be selected from 5 consonants in order from 5 consonants in how many ways? 5C3 ways. अब एक्चुअली जिस मेथड से मैंने इसके पहले वाला सम किया वो फाइन है, पर टेक्स्ट बुक में मैंने एक्चुअली मैं वही देख रहा था. एग्जाम्पल नंबर 20. तो वो क्या करते हैं, पहले वो क्या बता देते हैं टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस. सो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने होंगे? सो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने होंगे या कॉम्बिनेशंस कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस इज इक्वल टू number of ways of selecting two vowels from three vowels into number of ways of selecting three consonants from five consonants. तो कितने होंगे number of selections? 3C2 into 5C2. Okay, right? वो फिर इस नंबर को कैलकुलेट करते हैं. टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस, बोलो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस पहले कैलकुलेट करते हैं. टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस. तो 3C2 कितना है? 3C2 is 3C1 into 5C2. Or okay, what I will do is that I will solve this sum by the same method in which I solved the previous question, so that you don't have the confusion. Okay, तो मैंने selection of vowels कर दिया, मैंने selection of consonants कर दिया. So vowel selected and consonant selected. In a particular selection, in the you can say 5. हमको 5 लेटर वर्ड फॉर्म करना है और वो 5 पांचों के पांचों लेटर कैसे हैं? डिस्टिंक्ट. तो 5 डिस्टिंक्ट सिलेक्टेड लेटर्स, 5 distinct selected letters having कितने? 2 consonants, right? 2 vowels and 3 consonants in a particular selection. In a particular selection can be arranged. In a particular selection can be arranged at 5 places. Obviously can be arranged at 5 places. क्योंकि 5 का वर्ड फॉर्म करना है. 5 distinct selected letters having 2 vowels and 2 consonants in a particular selection can be arranged at 5 places. Obviously no repetition. In 5P5 is equal to 5P5 is equal to can be arranged at 5 places in 5P5 is equal to 5 factorial ways. ठीक है. तो total number of words having number of words having 5 letter words, therefore total number of 5 letter words having कितने? 2 vowels and 3 consonants. Having 3 consonants. Total number of 5 letter words is equal to DAU. अगर आप ध्यान से देखो कौन सा वर्ड था? DAU GSTER, DAU GSTER. तो उसमें वॉवल्स कौन से वॉवल्स हैं? A U E. तो 3 वॉवल्स हैं, उसमें से 2 वॉवल्स को सिलेक्ट करना है. तो पहले वॉवल्स का सिलेक्शन होना चाहिए 3C2 एंड फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन होना चाहिए. कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? A U E को छोड़ के 5 में से 3 कॉन्सोनेंट्स को सिलेक्ट करना है. सो दैट कैन बी डन इन 5C3 ways. नाउ consonants, vowels and consonants selected.
तो उसका मतलब हमारे पास एट अ पर्टिकुलर टाइम सिलेक्शन ओवर, अब हमको अरेंजमेंट करना है एट अ पर्टिकुलर टाइम। वी आर हैविंग 5 लेटर्स, उसके अंदर 2 वॉवेल्स हैं और 3 कॉन्सोनेंट्स, सारे डिस्टिंक्ट हैं। तो 5 letters can be arranged at 5 places in order to use 5P5 simple 5P5 simple by piece. You do this way, you will not be given wrong. Okay, and then you will finish it off. Same way you can solve that illustration also, not at all an issue. Okay, but you will have to write. See, उन्होंने टेक्स्ट बुक में भी उन्होंने वर्ड्स में पूरा डिटेल में लिखा है. What is 3C2? It is 3C1 into 3C1 into what is 5C3? 5C3 is 5C2 into what is 5P5? 5 factorial. कौन सा फॉर्मूला लगाया? NCR is NCN minus R और दूसरा 3C2 is 3C1 3C2 is 3C1 इधर ही खत्म कर देते हैं. 3C1 into 5C2 into 5 factorial because NCR is NCN minus R और दूसरा NPN is N factorial. Okay, what is 3C1? 3C1 is 3, NC1 is N. 3 into what is 5C2? 5 into 4 upon 2 factorial which is 1 into 2. And what is 5 factorial? अगर आपको डायरेक्टली करना है और ऐसा है तो ब्रैकेट में लिखने का 3C2 into 5C3 into 5C5. This becomes 3C1 into 5C2 into 5 factorial. So 3C1 is 3 into 5 into 4 upon 2 factorial which is 1 into 2 into 5 factorial which is 1 into 2 into 3 into 4 into 5. So it is 3 into 1 to 10. Sorry, 10 आएगा 5 to 10 into 5 होगा 20. तो कितना आएगा? 12 3 are 36. 3,600. 3,600. Am I clear? 3,600. Perfectly done. Question number 1. Yes or no? Right? So not at all tough. Same way, let me do the example number 20. Let me do example number 20. Same type है, just 1 minute. और example number 20. Example number 20. Okay, थोड़ा calculation बड़ा है. Will be done. Okay, it is same type, so let me finish it off. तो आपको ज़्यादा connection मिलेगा. Okay. How many words with or without meaning each of 3 vowels and 2 consonants can be formed from the letters of the word involute? So ऐसा लिखता हूँ. Involute. Involute has how many? A E I O U. I ये भी है. O U E has 4 vowels. Has 4 vowels. Has 4 vowels. कौन से? I O U E and 1 2 3 4 5 6 7 8 and 4 consonants and 4 consonants बाकी के मतलब N V L T. Okay. अब इसका यूज करके हमको we want to make words having 3 vowels and 2 consonants. Having 3 vowels and 2 consonants. तो आपको याद रखना है कि first 3 vowels and 3 consonants मतलब 5 letter word has to be formed. तो लिखो 5 letter word. 5 letter word having 3 vowels and 2 consonants and 2 consonants to be made. ठीक है? Yes. तो 5 letter word क्या होगा? 5 letter word के लिए 5 प्लेस होगी. फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस. अब पर कौन से लेटर्स को अरेंज करना है? हमारे पास कोई पर्टिकुलर लेटर्स नहीं है. कोई भी 3 वॉवल्स हो सकते हैं.
ये चार में से कोई भी तीन. So first of all हमको तीन vowels select करनी पड़ेगी. So three vowels can be selected. Three vowels can be selected from four vowels in 4C3 में. मतलब वो जो चार वॉवेल्स है I O U E उसमें से कोई भी तीन को सिलेक्ट करना है. That can be done in 4C3 में. फिर कॉन्सोनेंट्स को सिलेक्ट करना है और कितने कॉन्सोनेंट्स को सिलेक्ट करना है? 2. So and two consonants can be selected from four consonants. NPLT can be selected from four consonants in 4C2 ways. मतलब यहाँ पे पूरा सम कैसे कंप्लीट होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वॉवेल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, थ्री वॉवेल्स को एंड टू कॉन्सोनेंट्स को. मतलब कोई भी, मतलब वो 5 लेटर मैंने सिलेक्ट कर लिए. अब वैसे तो बहुत सारे सिलेक्शंस पॉसिबल है. टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस कितने हैं? 4C3 into 4C2. टेक्स्ट बुक वाले लिखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस, वो वैसा लिखते हैं. मैंने क्या किया? मैंने पहले वॉवेल्स का सिलेक्शन कर लिया एंड कॉन्सोनेंट्स का सिलेक्शन कर लिया. मतलब दोनों का सिलेक्शन हो जाने के बाद मेरे पास इन अ पर्टिकुलर सिलेक्शन 5 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं, उसमें 3 वॉवेल्स हैं और 2 कॉन्सोनेंट्स हैं. तो मैं क्या लिखूंगा? एंड 5 distinct selected letters having 3 vowels and 2 consonants in a particular selection. एक पर्टिकुलर सिलेक्शन में 3 वॉवेल्स है और 2 कॉन्सोनेंट्स हैं और वो पांचों के पांचों डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं. मतलब नो रेपिटेशन, कैन बी अरेंज्ड. ये 5 लेटर्स, 5 डिस्टिंक्ट लेटर्स कैन बी अरेंज्ड at 5 places. Can be arranged at 5 places in how many ways? 5P5 can be arranged at 5 places. Can be arranged at 5 places in 5P5 is equal to 5 factorial ways. So number of words formed, total number of words formed कितने बनेंगे? Vowels to be selected and consonants selected and arrangements का. So therefore total number of words, total number of 5 letter words having 3 vowels and 2 consonants कितने होंगे? कितने वॉवेल्स हैं इन्वोल्यूट में? 4. अगर आपने बोर्ड देख लिया इन्वोल्यूट तो उसमें 4 हैं, तो 4C3 into 2 कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट करना है 4 में से 4C2. वॉवेल सिलेक्टेड, कॉन्सोनेंट सिलेक्टेड. मतलब इन अ पर्टिकुलर सिलेक्शन वी आर हैविंग 5 डिस्टिंक्ट लेटर्स. 5 डिस्टिंक्ट लेटर्स कैन बी अरेंज्ड एट 5 places in 5P5 ways by FPC. Done. अब मल्टीप्लाई कैलकुलेट करते हैं. 4C3 क्या होता है? 4C1 into 4C2 और 5P5 होता है 5 factorial because NCRP NCN minus R और NPN होता है N factorial. Now you can finish it off. You will get the answer which is in the textbook. 4C1 क्या है? 4C2 is okay. 4C1 is 4 into 4C3 is ये 4 है into 4 into 3 upon 1 into 2 into 5 factorial is 1 into 2 into 3 into 4 into 5. So 2 1 are 2 2 कितना आएगा? 4 into 3 into 4 into 6 into 120. So कितना आएगा? 4 6 4 are 24 into 120. 288 yes. This must be the answer. You understood the method? It is same. उन्होंने पहले I believe उन्होंने पहले total number of selections निकाले हैं 4C 3 into 4C2 मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और फिर number of arrangements किया. Yes, 24 into 5. Same इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 factorial. Simple. So that finishes today's video lecture.
अच्छे तरीके से सारे सम्स करो, प्रैक्टिस करो और कोई भी डाउट है यू कैन मैसेज मी। ओके दैट्स गुड, थैंक यू।